मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 100 बात की सीधी बात। अभी तक पत्थरबाजी सहते थे, बहन बेटियों के दुपट्टे खींचे जाते थे, वो बर्दाश्त किया। हमारे धर्म पे सवाल उठाया, वो बर्दाश्त किया। महाकुंभ में भगदड़ इन्होंने कराई, गिद्ध की तरह नज़र लगा के ये बैठे, और उनके अब्बा जान अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया, और उनके और भी चमचेगिरी विपक्ष की पार्टियों ने साथ दिया, तो अभी तक हमने बर्दाश्त किया। अब इन्होंने कटाच करा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो मैं भी सीधे तरीके से कह रही हूँ, अधिवक्ता के तौर पर, बाद में पहले एक भारत की बेटी होने के तौर पर कह रही हूँ, मेरे अंगने में तुम्हारा भी कोई काम नहीं। कहाँ से बहिष्कार करेंगे? हर जगह से बहिष्कार करेंगे, जमीन से उठा के, धरातल से उठा के शिखर तक, वहाँ से इनको निकाल के फेंकेंगे ना। जितना कटे हुए और काट देंगे। और मेरे योगी जी ने कहा था ना, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो बटोगे। अब बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो ये होना चाहिए। अब इनको हम हटाएंगे। भाईचारा वाला सिस्टम मेरे को तो शुरू से बर्दाश्त नहीं है, पता नहीं अब तक दुनिया कैसे बर्दाश्त कर रही थी। गर्व से कहती हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, पूर्वांचल में जन्म लिया है, बगावत मेरे खून में है, बागी बलिया से तो बगावत मेरे खून में है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी और गर्व होता है ना, जब मैं अपने आप को शान से कहती हूँ मैं योगी पुत्री हूँ। लेकिन जब आप कहते हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों को नहीं आने देंगे और नहीं आने दिया, बरसाने में कहते हैं नहीं आने देंगे, अगर वो बगावत पे उतरेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? चोरी से तो आए थे ना, चोरी से आके भगदड़ तो किया हमने तो निष्पक्ष कह दिया कि आने नहीं देंगे। लेकिन तुम तो अपने अखिलेश यादव के कंधे पकड़ के जो तुम आए और तुमने भगदड़ कराई, हमको पता नहीं है क्या? सब मुसलमानों ने भगदड़ कराई? बिल्कुल कराई है, इन्होंने भगदड़ कराई है। इनके 10 गुंडा अखिलेश यादव के, ये सारे मुल्ले घुसे और इन्होंने भगदड़ कराई है। साक्ष्य से आप कह रही हैं? कौन सा फैक्ट? मेरे पास पूरा साक्ष्य है। आपको चाहिए क्या? आप आइएगा चैम्बर में बैठेगा। मुझे नहीं चाहिए, जनता को चाहिए होगा ना। चाहिए ना, जनता को चाहिए ना। बहुत जल्दी मैं साक्ष्य भी दूंगी, और कैमरा लगा है ना पिताश्री का, चप्पे चप्पे पे जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच होगी। और ये जितने हैं ना, सब इन्हीं के निकल के आएंगे। समय आने तो दीजिए, हम तो समय मांग रहे, जाने तो दीजिए। किसी भी कानून के दायरे में किसी भी चीज़ को निकालने के लिए समय तो थोड़ा चाहिए ना। थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमारे अफसरों को 3 महीना उन्होंने समय दिया है, जनता को उन्होंने टाइम दिया, सुरक्षा दी है, तो उनको समय लेने दीजिए। 7 दिन की छुट्टी पे से वापस आएंगे ना, पिताश्री गठन बैठाने जा रहे हैं, जाँच होगा, जाँच में इन्हीं के लोग होंगे। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों हो गई है हिंदुओं को? अब कौन सी नफरत? हमको तो जन्मजात नफरत है इनसे। हमारे है कौन? ये हमारे है कौन? फिर तो वो काफिर कहते हैं, तो वो भी तो ठीक ही कहते हैं। वो आप नफरत करते हैं, वो भी करते हैं। शुरुआत उन्होंने की थी, खत्म हम करते हैं। शुरुआत उन्होंने की थी काफिर कह के, हम तो भाईचारे के अपनाए थे कि भाईचारा अपनाते हैं। तुमने हमको काफिर कह दिया, तो शुरुआत तुमने करी, खत्म हमने किया। वो कहते हैं ना, उनके अब्बा जान मल्यापड़ करते थे, हमने मिट्टी में मिला दिया, काम खत्म। उनके जो बहुत चाहते 70 साल सरकार चलाई, उनकी इमरजेंसी सेवा लगाई, उनके लिए सब कुछ दिया, सरपरोशी की तमन्ना उनको कहे, उनके लिए सब कुछ किया। अखिलेश यादव से नफरत है या मुसलमानों से नफरत है? मुझे दोनों से नफरत है। दोनों से नफरत? बिल्कुल नफरत है, क्यों नहीं होगी? टोपी पहनने का काम तुम करो, हिंदुओं को होली तुम लोग को, त्यौहार की बात आप कर रहे थे, होली की बात कर रहे थे ना, यही अखिलेश यादव की सरकार थी। रमजान का महीना चल रहा है और जुम्मा मनाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि त्यौहार होली रोक देते हैं, जुम्मा होना चाहिए पर होली नहीं होना चाहिए। जनाब, साल भर पे आती है हमारी होली, हम होली कैसे रोक दें और आपको जुम्मा कैसे मनाने दें? पिताश्री ने कहा कि इनके जो पिछली सरकारों में जुआ वो नहीं होगा, होली मनाई जाएगी। क्यों नहीं मनाई? साल में एक बार हिंदू आते, हिंदू है ना आप, साल में एक बार त्यौहार होता है ना होली का, एक बार होता है होली का त्यौहार। और इनके जुम्मा कितनी बार होता है? साल में हमेशा होता रहता है इनका जुम्मा। तो इनके साल के चारों त्यौहार को हम मनाने की अनुमति दे दें और अपना होली ना मनाए। आपको मनाना है, धैर्यता से मनाइए, आराम से मनाइए, चीज़ों को निष्पक्ष करके मनाइए। इसका मतलब थोड़ी कि भाईचारा का क्या पत्थर चलाएंगे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होने देंगे। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे।